हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की और उनके नेक्स्ट एक्शन की आपकी तरफ, जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। अपनी आंखों को क्लोज करिए, आईज क्लोज करिए और अपने पार्टनर के नाम को 3 बार लीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं अपने हृदय के सबसे करीब, और आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है जस्टिस का। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव द हैंग्ड मैन। नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स। Bottom of the deck we have the energy of Wheel of Fortune and King of Wands. Yes, King of Wands की एनर्जी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो करंट एनर्जी में सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत ही जस्टिस के कार्ड से हुई है। थोड़ा पकड़ लेती हूँ सही से। जस्टिस के साथ रीडिंग की शुरुआत हुई है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में ये तो क्लियर दिखता है, 2 बार आया है जस्टिस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की। इस रिलेशनशिप में इक्वली आपके पार्टनर आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसी तरीके की सफरिंग आपके रिश्ते में है, जिसकी वजह से ये इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे ये पहले हुआ करते थे। कुछ तो ऐसा ब्लॉकेज यहाँ पे है कि पार्टनर हैंग्ड मैन की पोजीशन में है, चीजें सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन किसी तरीके का पेंडिंग कर्मा फेस करने की एनर्जी है। मतलब ये जब तक अपनी लाइफ में उस कर्मा को बैलेंस नहीं कर लेते, ये प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और आपके साथ इसी एनर्जी में डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि ये रिजेक्शन जो दे रहे हैं किसी अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दे रहे हो आपको, जैसे कि अदर ऑप्शंस, क्योंकि कप्स की एनर्जी है जहां पर इनके इमोशंस अलग जगह इन्वेस्टेड है, चाहे वो पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स की तरफ इमोशंस ये ज्यादा रख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के बीच में हो, लो क्लास समाज सोसाइटी, जहां पर भी इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये चाहते तो है आपके साथ जस्टिस करना, लेकिन इनको 2 में से किसी एक सिचुएशन का चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। इवन यहाँ पे एनर्जी किसकी है, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन करना चाहते हैं। अगर सिर्फ एक हाथ से, दोनों हाथों से इन्होंने लिया ही है इस रिश्ते में, आपका समय लिया, आपके गिफ्ट्स लिए, आपका प्यार लिया, आपका टाइम लिया, आपके एफर्ट्स भी लिए, तो अब इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे भी देना पड़ेगा, मुझे भी देना है। अगर मैं चाहता हूं तो मुझे करना पड़ेगा अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी तरीके की स्टेगनेंट सिचुएशन में डील कर रहे हैं जहां से निकलना भी चाहते हैं। जस्टिस इस कनेक्शन में डेस्टाइन्ड है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जस्टिस की एनर्जी है। जो दिया है वो प्राप्त करेंगे आप, लेकिन एक सही समय पर। इस समय इनको भी ये रियलाइज कराया जा रहा है कि ये आपकी तरफ परमानेंट होकर बढ़े। भाई जब रिजेक्ट परमानेंट कर सकते हैं, बार बार थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, तो जब आपको एक्सेप्ट करेंगे तो वो परमानेंट क्यों नहीं? क्या आप स्टेबिलिटी डिजर्व नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको उस तरीके से बैलेंस कर रही है कि ये आए तो फुल एफर्ट्स के साथ आपकी तरफ आए। जब आपने परमानेंट चीजें की हैं तो इनको भी करनी पड़ेंगी। इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ पास्ट की चीजें हैं जो जिसमें ये स्टक हो सकते हैं, कुछ साइकिल्स ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे। जैसा भी समय चल रहा है ना अभी इस वक्त, यहाँ पर एक चेंज आएगा एनर्जी में, ठीक है। ये पैशनेट है इस कनेक्शन को लेकर। आज भी आपकी तरफ बहुत फिजिकल अट्रैक्शन, प्यार, जो स्पार्क एक रिश्ते को जिंदा रखता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, उसकी तरफ ये बढ़ेंगे आगे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। प्यार करते हैं आपके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं। ये देख रहे हैं लवर्स का कार्ड, ये फील करते हैं उस वाइब्रेशन को, उस प्यार को आपकी तरफ, जिसकी वजह से ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े थे। आज भी वो प्यार इनके अंदर जिंदा है, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ट्राई करूंगी, जब भी रेमेडीज का वीडियो मैं लेकर आऊंगी। सेटअप आप मुझे बताइएगा, यही चलेगा इफेक्टिव रेमेडीज वाला या फिर प्लेन सेटअप अगर आपको लगता है, बट मुझ पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। आई एम सो सॉरी गाइज, लेकिन मैं ना बहुत क्लियर बोलती हूँ और यही रीजन है कि अंदर से मैं हमेशा खाली रहती हूँ।
क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का और कब हो सकता है? फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल एनर्जी, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ओ नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ कप्स, तुम फिर आ गए, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन द हैंगमैन एनर्जी। अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो यहां पर जो भी सफरिंग इस रिश्ते में है, ठीक है, उस सिचुएशन से ये निकल सकते हैं किसके लिए? आपकी तरफ जब पैशन अट्रैक्शन ये फील करते हैं, उस तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई डिसीजन इनकी तरफ से जो इंजॉयमेंट सेलिब्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, सफरिंग का त्याग हो, किसके थ्रू? जिस सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाह रहे वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स होना, वहीं पर बिट्रेयल एनर्जीज को फेस करना, और इवन यहाँ पर उन चीजों को रिलीज करना टॉक्सिक वे में, किसके लिए? आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए आपके पर्सन की एनर्जी है। और यहाँ पर है जजमेंट, कोई ऐसा पेंडिंग डिसीजन जो किससे रिलेटेड होने वाला है? रीयूनियन से रिलेटेड। बहुत पहले इनको लेना चाहिए था लेकिन डिवाइन टाइमिंग अब है, ठीक है। मैं लगातार चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ दूसरे वाले पे, और देखती हूँ कि जैसे पहले कोई कमेंट मैंने पिन कर दिया जो आया है मेरे पास में, उसके बाद और किसी का पिन कर दिया जो अच्छे अच्छे मुझे लगते हैं, इवन सबको रिप्लाई करती हूँ, आप सब मिलकर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आती है कि हाँ यार, एनर्जी का फ्लो इस तरीके से है या चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे मैडम हमें तो अभी तक कोई कॉल मैसेज आया ही नहीं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस हो सकती है गाइस। एक तो ये कि या तो पार्टनर सही नहीं है, कहीं गलत जा रहे हैं आप, कुछ प्रॉब्लम है, वो चीजें आपको पर्सनल रीडिंग से निकल के आएंगी आपके सामने। मैं जब रीडिंग करती हूँ ना, बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैडम ये चीज हमें भी फील होती थी कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आज कार्ड्स में ये चीज आई ना तो हमें डबल क्लैरिफिकेशन मिल गया कि नहीं हो रहा था तो क्यों नहीं हो रहा था। पर्सनल आप दिखवाइए जिससे आपकी इस समस्या का समाधान निकल सके, ठीक है। दूसरा, अगर एनर्जी सही है तो वेट करिए, क्योंकि हर किसी का डिवाइन टाइमिंग अलग हो सकता है। मैं तो आपके सामने ही पिन करती हूँ, जिनके साथ रेजोनेट होती है, जो बैलेंस होते हैं उनका रीयूनियन हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं मैम मेरे को आके छुप छुप के ना एकदम व्हाट्सएप पे बताएंगे, बोलते हैं मैडम रीयूनियन हो गया है, अब पार्टनर ने इतनी बार कॉल किया ना लेकिन हम कॉल भी नहीं पिक कर रहे थे क्योंकि उसने बहुत परेशान किया, लेकिन फाइनली हमारा रीयूनियन हो गया है, हम मिले हैं एक दूसरे से, सारी चीजें ठीक हो गई। बहुत अच्छा फील होता है, कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि अच्छा आप टैरेट में इसलिए आए थे या आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे अंतरात्मा से बहुत सुकून देती है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूं तो मुझे बहुत रहता है कि मैं अपने भोले से पापा को, भगवान शिव को इस चीज का रिप्लाई दूं, रिपोर्ट करूं कि आज ये हुआ है। तो वो चीज आप मुझे बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बट एनर्जी की कोशिश तो यही रहती है कि आपको सही तरीके से गाइडेंस दिया जाए। तो यहां पर है रिकंसिलेशन की एनर्जी। आने वाले 2 से 3 डेज आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके के पैशन को, अट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे और पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आ सकते हैं इमोशनल फुलफिलमेंट के चलते और आपकी एनर्जी से इंस्पायर होकर। यहाँ पर बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, मतलब कोई स्टक सिचुएशन खत्म होगी, कोई पेंडिंग कर्मा इनका रिलीज हो और आपके पास आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपने हार्डवर्क लगाया इस रिश्ते में, वो पे बैक कर सकते हैं। क्योंकि वो पे बैक करने का काम किसका है? डिवाइन का। उनको कैसे देना है, कहाँ से देना है, आप तो प्योर हो जाइए, अपने आप तक चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपकी रीडिंग में निकल के आई है। 2 से 3 नंबर, 2 से 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्स आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, रिकंसिलेशन हो सकता है, इवन कोई बीच में जो दीवार खड़ी है बनके, सिचुएशन स्टेगनेंट एनर्जी को होल्ड कर रही है, वो अचानक से ब्रेक हो सकती है, जो पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।